आज बात करेंगे मेटाबॉलिक चिकित्सा और एलोपैथिक चिकित्सा में क्या फ़र्क है। जैसे बीमारी का नाम सुन लीजिए, जैसे डायबिटीज़, किडनी फेलियर, अर्थराइटिस, फीवर, जनरल बुखार जो होता है, शरीर में दर्द, माथा में दर्द, माइग्रेन, मोटापा, थायराइड, ये सब जो बीमारी आप सुन रहे हैं, इन सब बीमारियों में मेटाबॉलिक उपचार और एलोपैथिक उपचार में क्या फ़र्क है। लोग ये बात, बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किया है, इसीलिए मैं इसका क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। एलोपैथिक चिकित्सा जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के पर आधारित होता है। सिम्टम मतलब जैसे आपका पेट में दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा देगा, बुखार है तो बुखार की दवा देगा, शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देगा। और जिस चीज़ में सिम्टम्स नहीं है, जैसे कि सिर्फ बायोकेमिकल फ़र्क है, जैसे आपका थायराइड का टेस्ट हुआ T3, T4, TSH, तो अब किसी का TSH बढ़ा हुआ है तो थायराइड की गोली देगा। इस तरह के उपचार को एलोपैथिक उपचार कहते हैं। एलोपैथिक में भी दो डिवीज़न है, एक सिम्टोमेटिक, एक मेटाबॉलिक चिकित्सा का। जो मैं मेटाबॉलिक चिकित्सा बोल रहा हूँ ये एलोपैथी का ही पार्ट है, जो आज के ज़माने में एलोपैथी से कहीं विलुप्त हो चुका है। एलोपैथी अब मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट पर फोकस नहीं करके ओनली लक्षणों के उपचार पर ही आधारित सारी चिकित्सा करता है। जैसे कि आप देखिए, किसी का किडनी फेल हो गया तो उसके शरीर में पानी जमा हो जाएगा, तो उसके लिए इलाज करेगा डायलिसिस कर दो। फिर यदि उसका ब्लड में खून का कमी हो जाएगा तो एक तो खून बनने की दवाई है एरिथ्रोपोएटिन, वो देगा और बोलेगा ब्लड चढ़ाओ। ये हुआ एलोपैथिक का इलाज। लेकिन मेटाबॉलिक चिकित्सा में क्या होता है कि मेटाबॉलिक चिकित्सा में हम लोग जानना चाहते हैं सबसे पहले कारण, बीमारी का कारण क्या है। जैसे कि आप देखिए, बीमारी एक है मोटापा। मोटापा में जो आदमी मोटा हो जाता है तो प्रायः लोग इसका कारण ये समझते हैं कि मोटा हो गया है तो बॉडी में, एलोपैथिक में क्या करेगा, चर्बी निकाल के पेट चीर के पेट का अतरी को ही आधा काट के हटा देगा, आधा अतरी को काट के हटा देगा, यानी तो पेट में जो चर्बी है उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट डाल के चर्बी को खींच लेगा। इस तरह के इलाज को एलोपैथिक उपचार करेंगे। लेकिन मेटाबॉलिक चिकित्सा में क्या होगा कि हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये बीमारी क्यों हो रही है, मोटापा क्यों होता है। मोटापा बॉडी में टॉक्सिन जमा होने से होता है। आप जो आज के ज़माने में जो खाना है, पिज्ज़ा, बर्गर, इवन गेहूं का रोटी, दूध, इन सब चीज़ों से बॉडी में टॉक्सिन बनता है और टॉक्सिन के डिपोजिशन होने से बॉडी में फैट का डिपोजिशन होता है। तो यदि हम टॉक्सिन डिपोजिशन को हम कम कर दें या टॉक्सिन को बॉडी से बाहर निकालें तो ये बीमारी, मोटापा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। मोटापा से रिलेटेड बीमारी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी मोटापा का ही एक रूप है। इसमें भी मोटापा होता है और बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस में जैसे एलोपैथिक में क्या करेंगे, यदि मान लीजिए कोई हार्मोन का कमी है तो उसका इंजेक्शन दे दिया, किसी का अधिकता हो गया तो उसका एंटीडोट दे दिया। लेकिन इससे बीमारी तो ठीक होगा नहीं, जीवन भर वो दवाई लेता रहेगा। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि कोई भी हार्मोन की कमी है, सपोज कि किसी आदमी को कोई भी हार्मोन जैसे इंसुलिन की कमी है, तो हम लोग ये देखना चाहेंगे कि ये क्यों कमी है, इसके बॉडी में क्या क्या परिवर्तन लाया जाए कि ये नॉर्मल हो जाए। और यदि वो परिवर्तन लाएंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ा डिस्कवरी मेटाबॉलिक चिकित्सा का इन्फेक्शियस डिजीज में है। जैसे कि किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया या किसी को बुखार हो गया। एलोपैथिक में क्या होता है कि आपको एंटीबायोटिक का सुई दिया जाता है और एंटीबायोटिक का सुई देने से वो बैक्टीरिया मरेगा, मरने में 10 दिन लगेगा या एक ही दिन में मर जाएगा, जो भी होगा, लेकिन आपका बीमारी 10 दिन में ठीक होगा। लेकिन मेटाबॉलिक चिकित्सा में इवन विदिन 3 डेज किसी भी तरह का बुखार ठीक हो जाता है। ऐसा इसीलिए कि बॉडी का इम्यूनिटी इसमें बढ़ाया जाता है। इम्यूनिटी को अचानक इतना स्पीड में बढ़ा दिया जाता है कि बुखार वगैरह तुरंत ठीक हो जाता है। अब बिना इम्यूनिटी को बढ़ाए सिर्फ एंटीबायोटिक वगैरह देके आप बुखार को लंबा समय तक खींचते हैं। तो मेटाबॉलिक चिकित्सा एक्चुअली में साइंस पर आधारित चिकित्सा है, जो एलोपैथी का ही पहले पार्ट था, जहाँ से विलुप्त हो चुका है। और ये बेसिकली नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, ये सब में भी प्रायः मेटाबॉलिक चिकित्सा ही किया जाता है। और क्योंकि वहाँ पर ये साइंस उतना डेवलप नहीं किया है और प्लस उसका
उसका एजुकेशन सही ढंग से नहीं है, नेचुरोपैथी का उतना विशेषज्ञ नहीं है, इसीलिए मेटाबॉलिक चिकित्सा बहुत रिलेवेंट हो गया है एलोपैथिक चिकित्सा के अंदर। तो जो लोग एलोपैथिक डॉक्टर इस चिकित्सा को करना चाहते हैं उनको भी वेलकम है कि आप इस चिकित्सा को सीखिए और अपने प्रैक्टिस में इस चिकित्सा को शामिल कीजिए। धन्यवाद।